प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, एमपी टेट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जिस दिन आया है उसी दिन मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर वे सभी देख लिए होंगे, लेकिन बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन में हैं। कई विद्यार्थियों का फोन आया। सबसे ज्यादा जो उनको कंफ्यूजन हो रही है एज को लेकर हो रही है कि सर उम्र पर क्या होगी, एज के को लेकर के और सभी चीजों पर है, थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और सब कुछ बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपको कि फॉर्म भरने की तिथि क्या है, उम्र क्या है, योग्यता क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, संभावित परीक्षा तिथि क्या होगी, वेतन जो सभी को बहुत ही चाहते हैं कि वेतन पता हो कि क्या होना चाहिए, वो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अन्य राज्य अदर स्टेट फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ये भी चर्चा करेंगे। और फीस, फॉर्म भरने की फीस क्या होगी, उसकी भी हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या इसकी पूरी डिटेल है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, सभी लोग देखें, एमपी टेट 2024। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि की है वो क्या है, 1 अक्टूबर 2024 यानी 1/10/2024 से लेकर के 15 तारीख तक है, 15/10/2024 तक, 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म, ध्यान से देखिएगा। आवेदन पत्र में संशोधित अगर कुछ गलतियां हो गई हैं आवेदन पत्र में, तो संशोधन की तिथि क्या है, 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक की जो है वो संशोधन की तिथि दिया हुआ है। ध्यान से सभी बातों को देखिएगा। संभावित परीक्षा तिथि क्या है, परीक्षा कब संभावित है, संभावना कब है, तो ये भी डेट वहां पे दिया हुआ है। 10 नवंबर 2024 को संभावित परीक्षा का डेट दिया हुआ है। और जहां तक है कि करा भी लेगा आयोग, ये ध्यान रखिएगा, तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। चलिए देखिए, अनारक्षित, अनारक्षित के लिए यानी आवेदन भरने करने की फीस क्या हो सकती है, तो अनारक्षित यानी जनरल, उनकी फीस 500 है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट जो दूसरे स्टेट है एमपी के अलावा, वो निश्चित रूप से फॉर्म डाल सकते हैं। और दूसरी बात है कि वे अदर स्टेट वाले हमेशा अनारक्षित में आते हैं, उन्हें आरक्षित का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए अदर स्टेट का कोई भी बंदा है, वो भले एससी में हो, भले ओबीसी में हो या एसटी का हो, लेकिन अगर वहां जाता है तो वह जनरल में लिया जाएगा, उसका काउंटिंग जनरल में होगा। तो ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट की बाकी वहां एमपी के जो बच्चे हैं अनारक्षित हैं, जो जनरल हैं, उनकी भी फीस 500 होगी और अदर स्टेट वालों की भी फीस 500। जो एमपी के एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या दिव्यांगजन हैं, उनकी फीस 250 रुपए है, 250 रुपए ये फीस है। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, चूंकि आरक्षण आप सभी लोग जानते हैं केवल मूल निवासी के लिए मिलता है, इसलिए अदर स्टेट वाले आरक्षित नहीं है। चलिए देखिए, उम्र क्या हो सकती है, जो सबसे ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन है, बार बार फोन करके पूछ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं है। किसके लिए, जो इस टेट के फॉर्म को डालेंगे उनके लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं है। केवल ये योग्यता धारण करना चाहिए उनको, यानी उनको डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड अगर उनका है 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो निश्चित रूप से वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए नहीं है, किसके लिए, ध्यान से देखिएगा, चयन परीक्षा के विज्ञापन के वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु समय यानी उस समय प्रचलित सामान्य सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार ही होगा, प्रशासन विभाग के अनुसार होगा। ध्यान से देखिएगा, यानी कहने का मतलब, अब आप इसको समझिए, अभी बंधन नहीं, अभी टेट की परीक्षा आप दे सकते हैं, किसी भी उम्र के हों, बस आपका जो योग्यता है, योग्यता की भी हम आगे चर्चा अभी करते हैं, अभी दिखाते हैं आपकी, वो होनी चाहिए। जब आपका सुपर टेट, चूंकि इस बार से सुपर टेट भी वहां होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा,
इस बार एमपी पहले नहीं होता था सुपर टेट, लेकिन अब वहां पे सुपर टेट भी होगा, जैसे यूपी में होता है तो एमपी में भी सुपर टेट होगा। और उसमें अगर जब भी फार्म निकलेगा सुपर टेट का, तो उस वर्ष यही देखिए वहां पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़िएगा। चयन परीक्षा के विज्ञापन के वर्ष, यानी जब विज्ञापन आएगा जिस वर्ष, उस वर्ष की 1 जनवरी से जोड़ा जाएगा आपका 21 वर्ष। अगर आप उस वर्ष के 1 जनवरी के 21 वर्ष के पूरे हो रहे हैं, उसमें आपका न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। यानी सुपर टेट में, यूपी टेट के लिए अभी कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसके बाद जो अधिकतम आयु है उसकी चर्चा नहीं की गई है, उस समय प्रशासन जो करेगा, शासन प्रशासन, उस समय देखा जाएगा, ये लिखा हुआ है वहां पर। तो चलिए हम चलते हैं इसके आगे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हम चलते हैं इसके आगे और देखते हैं कि क्या होगा। देखिए अब देखिए दूसरा, आगे क्या बात की गई है, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, डीएलएड या इसके समकक्ष लिखा हुआ है, यानी आप समझ लीजिए कि डीएलएड होना चाहिए। अब उसमें आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा से ऊपर से नीचे तक पूरा लिख दिया गया है, बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि इंटर भी लिखा हुआ है, स्नातक भी लिखा है, उसमें परसेंटेज, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। यानी एमपी में इंटर के बाद डीएलएड करने की व्यवस्था है। तो वहां अगर कोई बच्चा मान लीजिए इंटर पास हुआ है, यानी 50% इंटर में है, और इसके बाद उसने डीएलएड किया है, तो वो भर सकता है, क्योंकि डीएलएड में वहां 50% इंटर में होना अनिवार्य है, तो इसलिए डीएलएड है। अगर यूपी में बच्चा तभी डीएलएड करता है जब स्नातक हो जाता है, तभी डीएलएड होता है यहाँ पर स्नातक के बाद। तो यूपी में ध्यान से देखिए, यानी अगर स्नातक है और डीएलएड है तब भी भर सकता है। कुल मिलाकर के अगर आपकी डिग्री डीएलएड की है तो आप भर सकते हैं। अलग अलग स्टेट की डीएलएड कराने की योग्यता अलग अलग है। कुछ लोग 4 वर्षीय कराते हैं इंटर के बाद, कुछ लोग इंटर के बाद 2 वर्षीय कराते हैं, कुछ लोग स्नातक के बाद, कुछ जगह पे स्नातक के बाद 2 वर्षीय होता है। यानी अगर डीएलएड है तो आप निश्चित रूप से पात्र हैं, आप भर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, दूसरी कोई बात नहीं। और ये साफ साफ लिखा है वहां पर कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो बीएड अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नोट, सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, ध्यान से देखिए, जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, परेशान मत होइए। सब ऑनलाइन होता है, ऐसा नहीं कि एमपी में आपको जाना है, आपको ये ऑनलाइन हो जाएगा आपका पंजीयन। आप जाएंगे ऑनलाइन, आप अपना पंजीयन करवा लीजिए, नहीं होगा तो करवा लीजिए, है तो कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन पंजीयन होगा। न्यूनतम तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूनतम वेतन, अब आ जाइए वेतन, जिसकी चाह सबको होती है कि आखिर नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन वेतन कितना मिलेगा, मूल बात तो यही है। तो चलिए देखते हैं, वेतन जो है वहां का मूल वेतन है 25,300। 25,300 मूल वेतन है, उसमें महंगाई भत्ता जुड़ेगा, और महंगाई भत्ता जो है मूल वेतन का 46% है, वहां का मूल वेतन का 46%। तो इस प्रकार आप देखिए तो 25,300, और इसका आप 25,300 का अगर 46% निकालेंगे तो 11,638 आएगा, मैंने निकाल के लिख दिया है। यानी पूरा जो होगा वो 36,938 रुपए आपके जेब में आएगा। तो 36,938 रुपए ये आपका पेमेंट बना। यानी क्या, ये 25,300 मूल वेतन और महंगाई भत्ता लेकर के पूरा 36,938 रुपए का वहां पर वेतन बन रहा है। तो चलिए देखें और क्या बात है। ऑनलाइन परीक्षा है तो संभावित परीक्षा शहर, अच्छा कहाँ कहाँ परीक्षा हो सकता है, ध्यान से देखिए, इस बात की भी चर्चा कर दिए हैं। यानी ऑनलाइन ही होगा, लेकिन एमपी के शहरों में होगा। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, 13 जिले दिए गए हैं जहां पर कि वहां एग्जाम कराया जाएगा ऑनलाइन। तो इसकी भाई देख लीजिए। चलिए हम और देखते हैं कि आगे और क्या जानकारी है आपके लिए। देखिए सभी जितना है, जितनी जानकारी आपको चाहिए और जितना अनिवार्य है, मैं सबको लिख दिया हूं यहाँ पर। परीक्षा संरचना क्या है, पैटर्न क्या है परीक्षा का, तो इस बात को विशेष रूप से देखिए।
कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। देखिए, भाग 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू लेवल के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे और 30 नंबर के भी होंगे, 30 मार्क्स भी होंगे। यानी कि इसका मतलब है प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ध्यान से देखिए, दूसरा पहला हो गया। दूसरा देखिए, भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज। भाषा फर्स्ट में आप अपनी जो भाषा है वो कोई भी भाषा एक ले सकते हैं जिसमें आप बातचीत करते हो। तो ध्यान से देखिए, ये 30 नंबर का होगा, यानी 30 क्वेश्चन होगा और 30 नंबर का होगा। ध्यान से देखिए, ये भी होगा, 30 क्वेश्चन सभी होंगे। तीसरा जो है भाषा टू, भाषा जो दूसरा भाषा है उसमें हिंदी हो गई, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी भाषा, इंग्लिश, कोई भी भाषा आप ले सकते हैं इन चारों भाषा में। ये दूसरी भाषा में कोई एक भाषा आप लेंगे, यानी जो भाषा इसमें होगा फर्स्ट में उसके अतिरिक्त ये भाषा होगी। यानी भाषा 1 में जो आप चूज करेंगे उसके अलावा भाषा 2 में चूज करेंगे, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, 4 में से कोई एक भाषा। तो ये भी 30 प्रश्न होगा और 30 नंबर का होगा, यानी 1-1 नंबर का। अच्छा, गणित देखिए, चौथा जो भाग है, चौथा नंबर, यह मैथ का है, मैथमेटिक्स। और इसमें जो गणित है वो 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा ये भी। और यहाँ पर देखिए, पांचवा जो बात की गई है पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडी की, यहाँ भी 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। यानी टोटल अगर हम कहें तो 150 प्रश्न होंगे। एक एक पेपर होगा वो 150 प्रश्नों का और 150 मार्क्स भी होंगे टोटल। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ बातों को लिख दिया है, नोट करके आप सभी लोग देखिए। पहला, 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी, 2 घंटे 30 मिनट की होगी। वो उसमें दिया हुआ है, पूरा डिटेल देखिएगा। 9 बजे से आपका होगा, 9 बजे से 9 2 11, 11:30 बजे तक, यानी 9 से 11:30 होगा। इसके बाद 2:30 बजे से होगा, तो 2:30 से कितने बजे तक होगा वो, 3 और 3 2 5, यानी आपका 5 बजे तक होगा। तो 2:30 से आपका 5 बजे तक होगा। इधर आपका कितने बजे से होगा, आपका जो है 9 बजे से 11:30 बजे तक होगा। लेकिन पहुंचने के लिए आप देखेंगे, डिटेल मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, भेज तो दिया हूँ टेलीग्राम पर, आप जाके देख लीजिएगा। पहुंचना आपको 7 बजे ही होगा, तो इसकी डिटेल आप वहां पे देख लीजिएगा। इसके बाद ऋणात्मक मूल्यांकन, निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है। यानी आप चाहे जितने प्रश्नों को हल करिए, पूरे के पूरे प्रश्नों को हल करिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्क्स नहीं है। तो अब देखिए, इसके बाद उत्तीर्ण होने के लिए जो कुछ न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए वो क्या है। अरे अगर अगर कोई अनारक्षित वर्ग का है, अनारक्षित वर्ग में ही अदर स्टेट वाले भी आएंगे, जनरल, और जो अदर स्टेट के हैं वो सभी के सभी जनरल हो जाते हैं वो एमपी में जाने के बाद। तो ध्यान से देखिए, उनको चाहिए 60%, 60%, 60%, 150 का 60% निकालेंगे, 15 छक्का 90, यानी 90 अंक चाहिए। यहाँ पे 90 अंक। और अनारक्षित जो जो आरक्षित है, ये अनारक्षित के लिए, अनारक्षित के लिए कितना चाहिए, 90 अंक चाहिए, 60%। और जो आरक्षित वर्ग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए, या दिव्यांगजन, इन सभी के लिए 50% चाहिए। यानी 150 का 50%, यानी इसका मतलब हुआ 75 अंक चाहिए पूरा इसके लिए। तो देखिए, आज एक छोटी सी जानकारी था जिसको हमने आपको दिया, इसको अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, कोई भी दिक्कत हो, मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हूं। कोई दिक्कत हो आपको फॉर्म भरने में, अगर कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं सभी हेल्प करूंगा। देखिए, नंबर लिख लीजिए, 63 92 75 92 61। फिर एक बार बोल रहा हूँ, 6392759261 पर्सनल नंबर है मेरा, लिख लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे हमसे संपर्क करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत होती, लेकिन फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि इसके बाद ही आप सुपर टेट का फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।